हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 मार्च जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम का, उसके सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 21A किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा 86वें संशोधन अधिनियम 2002 से जोड़ा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि दोआब शब्द का क्या अर्थ है। तो ये जो है दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं दोआब। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विशाल स्नानागार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल में हुई है, यानी कि विशाल स्नानागार कहाँ पाए गए थे। तो ये मोहनजोदड़ो से पाए गए थे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आगे की शिफ्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है सोम्पेन जनजाति। और ये जो है पहली बार जो है ऐसी कोई जनजाति थी जो लोकसभा में चुनाव के लिए जो है भागीदारी की थी। तो ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी किस पार्टी से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से जो है संबंधित है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है। तो एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो ह्यूमन है, यहाँ पे आप जो है डैश दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि COP29 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था 2024 का। तो ये जो है 11 से 22 नवंबर के बीच में किया गया था और बाकू अजरबैजान में किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मंत्रालय एमजी नरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। तो ये एमजी नरेगा जो चलाते हैं वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलता है। ठीक है, जिसमें जो है 100 दिनों के लिए आपको काम करना होता है और आपको सरकार पेमेंट करती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश में गहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो ये देख लीजिए आप, जितने भी राज्य हैं सारे जो है जितने भी झूम कृषि होती हैं वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो झूम कृषि होती है, स्थानांतरण कृषि होती है, उसको पोडू कहते हैं। बाकी के राज्य का भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सितार का जनक किसे माना जाता है। तो सितार का जनक हम किसे कहते हैं, अमीर खुसरो को कहते हैं। आगे पूछा गया था कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो ये बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, आगे पूछा गया था कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 सदस्य चुने जाते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। आगे पूछा गया था कि फ्रांस और भारत के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो ये वरुण, गरुण और शक्ति जैसे युद्ध अभ्यास होते हैं। आई होप कि पूछा गया था कि शक्ति अभ्यास किस देश के बीच होता है। तो ऐसे क्वेश्चन था। तो जैसे भी था आप जो है इसको देख सकते हैं, आगे की शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अच्छा, आगे पूछा गया था कि भारत का एकमात्र सक्रिय एक्टिव जो है आपका वोल्केनो कौन सा है, ज्वालामुखी, वो अंडमान निकोबार में है। वो उसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। ठीक है, तो ये चीज़ पूछा गया था। आगे देखिए 1857 की क्रांति से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पूछा गया था कि 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण था वो क्या था। तो ये था विद्रोह के तत्कालिक कारण, यानी कि चर्बी वाले कारतूस यूज हो रहे थे, जहाँ पे मंगल पांडे ने जो है वहाँ पे हत्या कर दी थी और जो है इस कारतूस को यूज करने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से वहाँ पे जो है सबसे पहले 1857 की क्रांति जो है छिड़ी थी। तो आगे देखते हैं क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो देखिए 3 तरह के जो है आपके सिद्धांत शामिल हैं, उसमें से वो तीनों ऑप्शन दिए गए थे, बाकी जो है एक ऑप्शन था नेहरू सिद्धांत, तो ये जो है शामिल नहीं होगा। आगे पूछा गया था कि WBC का कार्य क्या होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल, इसका कार्य क्या होता है। तो ये जो है संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है उसको मजबूत बनाए रखता है। कोई भी वायरस आता है हमारे बॉडी में तो उससे लड़ने का काम करता है ये। आगे क्वेश्चन था कि 1907 में स्टटगार्ड में, जो कि जर्मनी में पड़ता है, वहाँ पे ध्वज सबसे पहले किसने जो है फहराया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसी एग्जाम में नहीं काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये है मैडम भिकाजी कामा। ये क्वेश्चन पूछा गया था आज की शिफ्ट में। आगे पूछा गया था कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो ये जो है उद्योगीकरण पर आधारित थी, यानी कि उसका उद्देश्य पूछा था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि जो है किसके बेस पर आधारित थी, तो महाल मॉडल अगर पूछ ले आपसे तो महाल नोबिस मॉडल
ठीक है। और बाकी उद्देश्य पूछा गया था तो औद्योगिकरण पर आधारित थे। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को इंग्लैंड के ताज के अधीन कर दिया। तो आप सबको पता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन जो है ख़त्म कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाली विधियां शून्य होंगी, अर्थात ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य होंगी। यानी कि यदि कोई भी जो है कानून आता है और उससे हमारे अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट जो है उसमें जो है अगर हानि पहुंच रही है तो हम अनुच्छेद 13 के तहत उसको जो है हम खारिज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली संस्था कौन सी है, तो वो है टाटा ग्रुप की कंपनी TCS, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चिल्का झील है वो किस नदी पर स्थित है, तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है और ये महानदी पर स्थित है, यानी कि महानदी की एक सहायक नदी है जिसको जो है आई होप कि दया कहते हैं, तो दया नदी के ही किनारे स्थित है। तो महानदी ऑप्शन में था, तो जितने बच्चों ने किया होगा उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शर्करा को अल्कोहल में रूपांतरित की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि शर्करा को अल्कोहल में कैसे चेंज करेंगे, तो ये जो है किण्वन विधि द्वारा होता है, यानी कि इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं इसे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि जो रामायण में भगवान श्री राम के रोल को जो है निभाया था जिनका नाम क्या है, अरुण गोविल है, ये कहाँ के सांसद हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। तो ये चीज़ जो है जितने लोग किए होंगे उनका सही होगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे कम पानी की खपत करती है, तो ये बाजरा है। तो ये क्वेश्चन कल के भी शिफ्ट में पूछा गया था और आज के भी शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे पूछा गया था कि मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल मार्लेश्वर यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है, तो मार्लेश्वर यात्रा जो है ये महाराष्ट्र के मराल में स्थित जगह है, वहाँ मार्लेश्वर मंदिर है, वहीं पे जो है यात्रा निकाली जाती है। तो ये मकर संक्रांति के द्वारा निकाली जाती है जो कि जनवरी महीने में मनाया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि शास्त्रीय संगीत में स्वर जो है वो कितने होते हैं, तो देखिए अब ये कंफर्म नहीं है कि वो शुद्ध स्वर पूछा था कि विकृत स्वर पूछा था कि कुल मिलाकर स्वर पूछा था। तो ध्यान रखिए शुद्ध स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं और विकृत स्वर 5 होते हैं। अगर पूरा मिला दिया जाए तो टोटल 12 स्वर होते हैं। तो जो भी ऑप्शन में रहा होगा आप मारे होंगे। अब तो आज के लिए जो है इतना ही क्वेश्चन, बाकी जो है आगे वाले जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे उसको मैं अपलोड करूँगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।